बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान का टैक्स पूरा अदा कर रहे हैं और अपनी कौमी ज़िम्मेदारी को बाकायदगी से वक्त के ऊपर सरअंजाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हालिया कुछ माह में देखने में आया कि एफबीआई ने कौमी बजट के खसारे को, जो कि 600 अरब के करीब है, पूरा करने के लिए टैक्स गुजारान के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने शुरू कर दिए हैं। और इसमें जो मैकेनिज़्म है एफबीआर के टैक्स बैंक अकाउंट से बैंक पैसे निकालने का, वो ये है कि जी के 122 में या 121 में एक ऑर्डर होता है जिसका टैक्स गुजार को पता भी नहीं होता। 2021 से एफबीआई ने बड़ी चालाकी से काम किया और वो ये किया जी के जितनी भी इनकम टैक्स के सर्कुलर्स हैं या उनके ऑर्डर्स हैं, उसकी जो सर्विस है उसको कानून साजी के तहत बजरिया सॉफ्टवेयर आयरस जो एफबीआर का जिसके जरिए हम रिटर्न भरते हैं वहाँ पर अपलोड करने को करार दे दिया है। मीन्स कि अगर आपको कोई भी आपके खिलाफ नोटिस होगा, ऑर्डर होगा, वो आपको बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, बल्कि आपका जो वेब पोर्टल है जिसको आयरस कहा जाता है, उसमें एक आपका पासवर्ड है। उस टैक्स गुजार के पासवर्ड के अंदर एक इनबॉक्स है, उस इनबॉक्स में या फिर कंप्यूटर टास्क में एक ऑर्डर रख दिया जाएगा जो इस बात का सबूत होगा जी कि आपके खिलाफ ऑर्डर हो गया है। एप्लाटेबल रेवेन्यू के कई ऑर्डर मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा जी कि जो ऑफिसर है उसका ऑर्डर और कमीशन अपील का ऑर्डर, ये तमाम के तमाम बजरिया डाक नोटिस सर्वर के जरिए जाना जरूरी है। लेकिन आज तक एफबीआई के कानों में जो नहीं रहेंगी और वो अपने टारगेट पूरा करने के लिए धुराधार फैसले किए जा रहे हैं, जिसका नुकसान ये हो रहा है जी कि एफबीआई के टैक्स गुजारान को भी नहीं मालूम कि उनके खिलाफ कोई केस बना हुआ है। और उस वक्त पता लगता है जब टैक्स गुजार बैंक जाता है और पता लगता है कि जी कि उसके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया गया है और लाखों रुपए का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको चूना लगा दिया है। इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला है जी कि इसको स्टेट स्पॉन्सर रॉबरी कहा गया है, जबकि पाकिस्तान एलएनजी में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में कहा है जी कि ऐसे नोटिस जिसमें फ़ौरन बैंक से पैसे निकालने के अहकाम हों वो इलीगल हैं और टैक्स गुजार को कम से कम अपील का अख्तियार देना और अपील के बाद उसको स्टे लेने का टाइम देना ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन एफबीआर सिर्फ एक अपना खसारा पूरा करने के लिए ये सब काम कर रहा है और टैक्स गुजारान को जिनको मालूम भी नहीं है कि उनके खिलाफ कोई ऑर्डर हो चुका है, उनके अकाउंट से मसलसल पैसे निकाले जा रहा है। इस सिलसिले में मैं आज बात करूँगा। आज 23 मई है और एफबीआर ने अपने एक सर्कुलर के तहत के 23 मई हफ्ते का दिन जो कि छुट्टी का दिन होता है एफबीआर की, और 24 मई जो कि एतवार का दिन है वो भी छुट्टी का दिन है, एफबीआई ने अपने दफातर भी खोले हैं। साथ में स्टेट बैंक को भी हदायत जारी कर दी हैं कि जितने भी शेड्यूल बैंक है उनको भी सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक खोलने की अहकाम जारी किए जाएँ। आज के दिन जो मेरी मालूमात हैं, आज शाम 8 के करीब टाइम हो गया है, 23 तारीख है, और आज जो आरटीओ मुल्तान है इसकी टीमों ने बैंकों में जाकर इस तरह के केस जो छुट्टी वाले दिन है इनसे इनके बैंक अकाउंट से लोगों को पैसे निकाले हैं। और कई लोगों ने हमें बताया है, बल्कि मुसलसल अपीलें हमारे पास आ रही हैं कि जी कि हमें मैसेज आया जी कि आपके एक बैंक ड्राफ्ट एफबीआर के नाम का बन गया है, लेकिन हमारे इल्म में नहीं है कि हमारे खिलाफ क्यों बना है। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जब बैंक में जाते हैं और पता लगता है जी कि उनका बैंक में एक रुपया भी मौजूद नहीं है और करोड़ों रुपए की जो उनके अकाउंट्स में पैसे पड़े थे, लाखों रुपए मौजूद थे, जो उनकी जमा पूंजी पूरी ज़िंदगी की थी, वो एफबीआई निकाल कर ले गया है। तो इस सिलसिले में फिर अब मैं रही तमाम टैक्स गुजारान हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा जी कि अपने बैंक अकाउंट्स को 30 जून तक वो खाली कर दें। 30 जून तक उनका कोई एफबीआर का भरोसा नहीं है कि वो 29 तारीख को फैसला करें और 30 तारीख को आकर आपके बैंक से पैसे निकाल लें। 4C के ऊपर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, उसके ऊपर भी एफबीआर ने, क्योंकि वो कंपनीज इतनी भरी हैं जिनका के अरबों रुपए मेरा करोड़ों रुपए में मुनाफा है, तो वो तो अपने बैंक खाली नहीं कर सकते। लेकिन जो एक ताजरा ज़राअत है, बिजनेस कम्युनिटी है, कम से कम अपने 30 जून तक अपने बैंक अकाउंट खाली कर दें। अगर खाली नहीं करते तो कम से कम अपने टैक्स कंसल्टेंट से लाजमी रब्ता करें और उनसे एक चीज़ को कंफर्म कर लें जी कि आपके खिलाफ कोई ऑर्डर तो मौजूद नहीं है। मुमकिन है जी कि अगर आज ऑर्डर मौजूद नहीं है तो 2 दिन में एफबीआर वहाँ पे एक आपके अकाउंट में ऑर्डर रख दे और ऑर्डर रखने के बाद 7 दिन का टाइम देकर 7 दिन के बाद आपके अकाउंट से रिकवरी कर ले, जिसका आपको भी इल्म नहीं होगा। अब जो रिकवरी का टाइम था कि 30 दिन का पहले टाइम दिया जाता था, फिर उसके बाद 15 दिन का टाइम दिया जाता था, वो टाइम भी एफबीआर के अफसरान अपनी मर्जी से कम किए जा रहे हैं। और इसके ऊपर मेरे पास सर्कुलर मौजूद है, एफबीआर के नोटिस मौजूद हैं जिसमें जो जहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है कि 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। जो कानून हमारा प्रोवाइड कर रहा है सेक्शन 137 में कि 30 दिन के बाद टैक्स ड्यू होगा, टैक्स ड्यू के बाद पेबल बनेगा, तो 138 के बाद पेबल होगा। इसकी मसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। मेरे पास कल एक नोटिस आया जिसमें 137 में 7 दिन का टाइम दिया गया है। तो इस तरह के जो इशूज़ हैं इन पर आपने फौरी तौर पर अपने आप को महफूज कर लें और अपने जो टैक्स कंसल्टेंट है इसको रब्ता कर लें। और फिर मैं आखिर में कहूँगा जी कि अपने बैंक अकाउंट्स को 30 जून तक खाली रखें और अपने किसी फैमिली मेम्बर, अपनी वाइफ रा, अपने किसी भाई रा, बेटे के नाम पर अगर बैंक अकाउंट है
तो आप उन्हें फ़ौरी तौर पर जो अपनी जमा पूंजी ज़िंदगी की है को उस अकाउंट में मुंतकिल कर दें। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मोहम्मद इमरान गाज़ी, साबका जनरल सेक्रेटरी मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन को इजाज़त दें। अल्लाह आप सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।